स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोस्तों। आज हम आपको बड़े घर की छोटी बहू की कहानी का वह मोड़ सुनाने जा रहे हैं जहां घर की खुशियों और इज्जत पर अचानक संकट के बादल मंडराने लगते हैं। जन्माष्टमी की पूजा की तैयारियां पूरे शबाब पर हैं। घर का हर कोना रोशनी से जगमगा रहा है और हर तरफ मिठाइयों की खुशबू फैली हुई है। अहाना अपनी जेठानियों चारू, राधा और मीना के साथ मिलकर हर काम को बड़ी लगन और मेहनत से संभाल रही है। सब कुछ शांत और खुशहाल लग रहा है, लेकिन किसे पता था कि इस पूजा के बीच ऐसा तूफान खड़ा होगा जो पूरे परिवार की नींव को हिला देगा। इसी बीच अचानक पूजा में पहुंच जाती है तबरी साहूकारनी, वही औरत जिसके पास अहाना ने अपने कंगन गिरवी रखकर 500 रुपए लिए थे। उसे देखते ही अहाना का चेहरा पीला पड़ जाता है। चारू, राधा और मीना भी घबरा जाती हैं। अहाना के मन में डर समा जाता है कि कहीं उसका यह राज सबके सामने न खुल जाए। अगर ऐसा हुआ तो परिवार की इज्जत तो जाएगी ही, साथ ही दुर्गा देवी का भरोसा भी टूट जाएगा। चारू, जो हमेशा से अहाना का हौसला बढ़ाती रही है, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, अहाना, घबराओ मत। तुमने यह सब घर के लिए किया है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन घर का सबसे चालाक और चालबाज इंसान पलटू दादा इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। वह गुपचुप साहूकारनी से बातें करता है और उससे पक्का कर लेता है कि घूंघट वाली औरत कोई और नहीं बल्कि अहाना ही थी जिसने कंगन गिरवी रखे थे। पलटू दादा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल जाती है। वह मन ही मन ठान लेता है, अब तो अहाना की पोल सबके सामने खोलकर ही रहूंगा। इस बार मैं उसकी बोलती बंद कर दूंगा। पलटू दादा तुरंत दुर्गा देवी के पास पहुंचता है और बड़े नाटकीय अंदाज में कहता है, माँ, आपकी छोटी बहू ने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसने अपने कंगन गिरवी रखकर पैसे लिए हैं। पहले तो दुर्गा देवी को इस बात पर यकीन नहीं होता। वह सोचती है कि अहाना इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। लेकिन तभी उनके मन में सवाल उठता है कि आखिर इतनी भव्य पूजा, इतने सारे मेहमानों के लिए पकवान और सजावट सिर्फ बचत के पैसों से कैसे हो सकती है। सच्चाई जानने के लिए दुर्गा देवी साहूकारनी को बुलाती है और साहूकारनी सबके सामने कह देती है, हाँ, अहाना ने ही मेरे पास अपने खानदानी कंगन गिरवी रखे थे। यह सुनकर दुर्गा देवी का खून खौल उठता है। वह भीड़ के सामने जाती हैं और गुस्से में अहाना को जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। उनकी आवाज गूंजती है, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी हमारे खानदानी कंगन गिरवी रखने की? हमारे घर में ऐसी परंपरा कभी नहीं रही। तुमने हमारे नियम तोड़ दिए। अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सबके सामने चुप खड़ी रहती है क्योंकि वह जानती है कि दुर्गा देवी का सम्मान सबसे ऊपर है। लेकिन आखिरकार वह हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, माँ, मैंने यह सब सिर्फ आपके सपने और इस घर की इज्जत के लिए किया। कभी कभी घर को बचाने के लिए कुछ नियम तोड़ने पड़ते हैं, लेकिन अहाना की सफाई दुर्गा देवी को पसंद नहीं आती। वह गुस्से में कहती है, चुप रहो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। फिर दुर्गा देवी साहूकारनी से कंगनों की पोटली मंगवाती है और अहाना से पूछती है, क्या यही कंगन तुमने गिरवी रखे थे? सिर झुकाकर अहाना धीमे स्वर में कहती है, हाँ माँ, लेकिन मैं सारे पैसे लौटा दूंगी, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। यह सुनकर दुर्गा देवी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है क्योंकि उन्हें एहसास होता